Hello everyone, welcome to Civil Friend channel, and today I am continuing the lecture of engineering mechanics after the topic composition and resolution of forces. The next topic is equilibrium of forces. Okay, so set of forces where resultant is zero. अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जिनका रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो है, तो उन सेट ऑफ फोर्सेस को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम फोर्सेस। और जो भी बॉडी उससे सब्जेक्टेड होगी उस बॉडी को बोलेंगे द बॉडी सब्जेक्टेड इन इक्विलिब्रियम। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, सो टू फोर्स प्रिंसिपल, सॉरी, इफ़ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, अब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है, उस पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो उन दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा एंड कोलिनियर होना पड़ेगा। यानी दोनों फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा डायरेक्शन में एंड कोलिनियर, यानी लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे होनी चाहिए। तो अगर ऐसे फोर्स दो एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो वो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। थ्री फोर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस देन द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और वो तीन फोर्स से सब्जेक्टेड है, देन किन्हीं भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट वो होना चाहिए इक्वल, अपोजिट होना चाहिए एंड कोलिनियर होना चाहिए विद द थर्ड फोर्स। या हम सीधी सी बात बोल सकते हैं कि अगर हम बोर्ड को प्लेन कंसीडर कर रहे हैं तो द फोर्सेस मस्ट बी को प्लानर एंड कॉन्करेंट। ये आपका थ्री फोर्स प्रिंसिपल बोलता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपका बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। फोर फोर्स प्रिंसिपल, if a body in equilibrium is acted upon by four forces then the resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear with the resultant of the other two forces। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी पे चार फोर्स लग रहे हैं तो किन्हीं भी दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए विद द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू फोर्सेस। ओके, these are the principles of equilibrium of forces. Okay, so next is free body diagram. So a body may consist of more than one element and supports। कोई भी बॉडी है वो more than one element and supports से सब्जेक्टेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग बीम, सो हेयर बीम में क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, सपोर्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे दिस इज़ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, एक से ज़्यादा सपोर्ट है, एलिमेंट है, ठीक है, मेंबर है, उसके ऊपर फोर्स भी लग रहे हैं। तो क्या होगा, ईच एलिमेंट और सपोर्ट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम बाय इनकॉर्पोरेटिंग द नेट इफेक्ट ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ फोर्सेस। हम हर एक एलिमेंट और फोर्स को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें नेट इफेक्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना सिस्टम के। तो उससे के लिए क्या करते हैं, अगर हम आइसोलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर फोर्सेस को भी एनकाउंटर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा नेट इफेक्ट सेम ही रहे जैसा कि होल सिस्टम का। तो ये जो डायग्राम बनता है आइसोलेटेड एलिमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द नेट इफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑन इट इज़ कॉल्ड एज एफबीडी। तो जो आइसोलेटेड डायग्राम हम बनाते हैं सिस्टम का विद along with net effect is same on the body is called as the FBD, and FBD is the most important single step in the solution of problems in mechanics। तो FBD जो है वो बहुत important step है, सिंगल स्टेप है ऑल द सोल्यूशन इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम FBD ड्रॉ करते होंगे स्ट्रक्चर का। सो ये इम्पॉर्टेंट है, हम सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ओके, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सो हियर इज द फर्स्ट वन, टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग एट अ पॉइंट हैव रिजल्टेंट R। कोई दो फोर्स हैं F1 और F2, उनका रिजल्टेंट क्या है, R। अब बोल रहा है F2 को डबल कर दिया गया। पहला केस क्या बोल रहा है, F2 को
2f2 कर दिया गया है, तो आपका रिजल्टेंट भी क्या हो गया, डबल हो गया, r भी 2r हो गया। क्लियर है। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, अगेन इफ़ द डायरेक्शन ऑफ f2 इज रिवर्स, यानी f2 की जगह अब हो गया है -f2, देन r इज़ ऑल्सो डबल, तब भी r क्या है, डबल हो गया अगेन। तो ये आपके दो केस हैं। देन आपको शो करना है f1 इज टू f2 इज टू r इज इक्वल टू √2 इज टू √3 इज टू √2। सो एज वी नो दैट, क्योंकि आपके दो फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो यहाँ पर हमें पता है कि जब दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो हम रिजल्टेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, r इज इक्वल टू √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। इसको स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन ए। नाउ केस 1 लगाते हैं। हमने f2 को क्या कर दिया, 2f2, तो f2 की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 2f2, तो 4f2 स्क्वायर हो जाएगा। तो r भी हमारा 2r हो गया, तो r की जगह मैंने 2r पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करेंगे, इस 2r का स्क्वायर अगेन करेंगे, 4r स्क्वायर f1 स्क्वायर प्लस 4f2 स्क्वायर प्लस 4f1 f2 कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन 1। केस 2 अप्लाई किया, f2 को रिवर्स कर दिया, यानी f2 की जगह -f2 पुट करो। बेटा इसमें f2 की जगह -f2 पुट करोगे तो स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, और स्क्वायर करोगे r 2r हो गया, तो 2r स्क्वायर करोगे, इसको सॉल्व 4r स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2, और यहाँ पर -f2 है ना, तो माइनस हो जाएगा -2f1 f2 cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ एडिंग इक्वेशन ए एंड सेकेंड। अब हमने ए और सेकेंड को ऐड किया है, ये रॉन्ग पार्ट है, इससे नहीं मतलब हमें। तो जब इक्वेशन ए और सेकेंड को ऐड किया तो क्या मिला, दिस इज द ए इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड। आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर दैट इज 5r स्क्वायर, देन f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर 2f1 स्क्वायर, it is 2f1 स्क्वायर, then f2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर दैट इज 2f2 स्क्वायर, सो 2f2 स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम फर्स्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बेटा फर्स्ट वाले में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमें इक्वेशन ये मिलेगी 4। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 4 जा 8r स्क्वायर, 8r स्क्वायर को 4r स्क्वायर में ऐड किया, 12r स्क्वायर, दिस इज 12r स्क्वायर। ओके, नाउ 2 से मल्टीप्लाई किया f1 स्क्वायर, 2f1 स्क्वायर, 2f1 को ऐड किया f1 में, 2f1 प्लस f1 दैट इज 3f1 स्क्वायर, सो हियर इट इज 3f1 स्क्वायर। ओके, नाउ 2 से मल्टीप्लाई किया f2, 2f2 दिस इज 4f2, 6f2 स्क्वायर, 6f2 स्क्वायर, सॉरी। नाउ 2 से मल्टीप्लाई किया 2f1 दैट इज माइनस 4f1 f2 cos थीटा, हियर प्लस 4f1, तो इट इज कैंसिल आउट 0। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। ओके, so now in third equation we will solve these equation multiplying 3 in this equation by multiplying 2 in this equation. Okay, these are simultaneous equations, so it is 15r square, 3 2 जा 6 f1 square, 3 2 जा 6 f2 square. Now 2 से multiply 24r square, 6 f1 square, 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12. Now we will subtract, so sign will change। ये मैं 10th की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, 9 10th की चीज़ें। so यहाँ पर 15 माइनस 24 यानी 9r स्क्वायर अपने पास आएगा माइनस का, यहाँ पर 6 में से 6 माइनस या 0, यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा माइनस का 6 f2 स्क्वायर, सो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6/9 f2 स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू आ गई √2/3 f2, यानी f2 की वैल्यू आ गई अपने पास √3/2 r। ओके, सो यहाँ से
we will put these values in equation number 3. So 5r square plus 2f1 square plus f2 की जगह 2 इंटू अंडर रूट 3/2 r पुट करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से f1 इज इक्वल टू r आएगा, तो यहाँ से ये रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। क्लियर है? सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला अप्लाई किया, नथिंग एल्स, और केस स्टडी की क्वेश्चन में जो गिवन है उसके बेस पर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया और आंसर फाइनली फाइंड आउट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्ट्रिंग ऑफ 2.4 मीटर, एक स्ट्रिंग है दिस वन जो कि 2.4 मीटर की, इन लेंथ इज टाइड टू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इसको दोनों साइड से ए और बी से टाई कर दिया गया, यानी बांध दिया गया। इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अ रिंग ऑफ 2 किलो न्यूटन वेट, एक रिंग है जिसका वेट है 2 किलो न्यूटन, विच कैन स्लाइड फ्रीली अलॉन्ग ए सी बी, जो कि ये रिंग है जो बेटा ये आपकी इस यहाँ से यहाँ फ्रीली स्लाइड हो सकती है। ठीक है, 2 किलो न्यूटन की जो रिंग अभी वो सी पॉइंट पे है जैसा कि डायग्राम में देखा गया। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम में, व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज़ अप्लाइड एट पॉइंट सी, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स सी पे अप्लाई किया गया है, इफ़ द पॉइंट सी इज़ 75 सेंटीमीटर बिलो ऑफ ए बी, अगर पॉइंट सी 75 सेंटीमीटर यानी यहाँ से 75 सेंटीमीटर बिलो है, ठीक है, ए बी, if the point C is 75 cm below of point AB, find out the magnitude of F। तो हमें यहाँ पर जो C पॉइंट पे फोर्स F अप्लाई किया गया है इसका मैग्नीट्यूड बताना है। द लेंथ ऑफ AC इज़ 1.5 मीटर, ये जो बेटा AC की लेंथ है ये 1.5 मीटर है। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी FBD हमने पढ़ रखा, तो सबसे पहले FBD बनाएंगे। सो AC 1.5 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। BC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5 माइनस 2.4 माइनस 1.5, BC मीन्स दिस वन, ये 2.4 पूरा है, इसमें से 1.5 माइनस कर दो तो 0.9 मीटर BC निकल के आ गया है। तो FBD यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखो 2.4 मीटर की हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ से 2 किलो न्यूटन का रिंग लटक रहा है नीचे डाउनवर्ड साइड में, ये एक फोर्स एफ अप्लाई किया है। तो जब बेटा ये 2 किलो न्यूटन का रिंग लटक रहा होगा तो स्ट्रिंग जो होगी उसमें टेंशन आ रहा होगा दोनों साइड, दिस इज द टेंशन। ओके, वी हैव शोन 1.5 दिस इज द 2.4 मीटर। बाय अप्लाइंग दिस वैल्यूज वी गेट द वैल्यूज। नाउ दिस इज द थीटा 1, दिस इज द थीटा 2, दिस इज द 0.75। नाउ cos थीटा 1 बेटा अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.75 अपॉन 1.5, 0.75 यानी दिस वन cos थीटा अपॉन 1.5, 1.5 दिस वन। cos थीटा means base upon hypotenuse, so cos theta here we applying, so base is CD, okay, so it is 0.75 and hypotenuse is 1.5, so 1 upon 2 cos theta 1. Cos theta 2 we are applying 0.75 upon 0.90, so 5 upon 6 we got. Sin theta 1 is equal to 0.866 and sin theta 2 is 1.222. Now after this we are applying the equilibrium condition. इक्विलिब्रियम के लिए हमें पता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सो यार सब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे, टी कॉस थीटा 2, हमने यहाँ पर कंपोजिशन में ये देखा है। सो टी कॉस थीटा 2 यानी ये जो आपका टेंशन है टी कॉस थीटा 2 हियर, ये दिस कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द टेंशन टी है, this is the angle theta 2, so t cos theta 2 इसका एक कंपोनेंट होगा एंड हेयर t sin theta 2 एक कंपोनेंट होगा।
सो टी कॉस थीटा टू अपवर्ड है तो प्लस ले लिया, प्लस टी कॉस थीटा वन भी आएगा बेटा, या टी कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा वन है तो इसका भी एक कंपोनेंट आएगा ऊपर साइड, तो ये भी प्लस हो गया, इज इक्वल टू टू, टू डाउनवर्ड साइड है ये माइनस होगा, इक्वल के उधर चला गया तो प्लस टू, दिस इज द इक्वेशन वन. नाउ this is the F force going right side, so we are taking positive summation of horizontal force is equal to 0. Now T sin theta 2, बेटा इसका एक ये T sin theta 2 rightward component आएगा, so it is positive. T sin theta 1 इधर आएगा, लेफ्ट साइड माइनस होगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वेशन 2. Now we know the cos theta 2 value, cos theta 1 value, sin theta 1 value, sin theta 2 values. These are the values we are putting directly here. Then we got the value of tension T. हमें टेंशन T पता हो गया कि स्ट्रिंग में कितना है, हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, इस फोर्स की वैल्यू. तो अब आप इस इक्वेशन सेकंड में ये T की वैल्यू पुट कर दो, जैसा कि हमने किया है, इज इक्वल टू T साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, तो यहाँ पर पुट कर दिया तो हमें दिस फोर्स, वो फोर्स की वैल्यू पता चल गई 0.453 किलो न्यूटन इज़ द फाइनल आंसर. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तो एफबीडी बनाना सीखा, दूसरी चीज़ हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्स की, क्लियर है, और रिजॉल्व किया फोर्सेस को और उनको कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की. तो यहाँ से फाइनली आंसर मेरा निकल के आ गया आसानी से. तो हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैकेनिक्स में उतना ये सीखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो वी हैव टू practice more and more questions only for getting the concepts in mechanics. So thank you all, hope you are doing well and preparing well for your exams. Good luck, take care, God bless you.